चढ़ते ही बार उनके आंख और बाईं दाहिनी भुजा बराबर फड़क रही थी, क्योंकि शुभ का संकेत था। तो कहने का तात्पर्य है नारी का बायां अंग और पुरुष का दायां अंग शुभ माना गया है। आज जानकी मैया का बायां अंग फड़क रहा है, बहुत प्रसन्न है और वो अपने बहन को चली गई। इधर राम जी हृदय सराहत शील लोनाई और गुरु समीप गवने दो भाई। और वहां पर पूजा किया गुरुदेव ने, और राम जी ने सब कुछ बता दिया। बहुत सुंदर भाव है। जो कुछ बगिया में राम जी ने देखा था सब कुछ बता दिया। गुरुदेव आज जानकी से मेरा मिलन हुआ, आज जानकी का दर्शन हुआ। क्यों? राम कहा सब कौशिक पाही, क्यों? क्योंकि सरल स्वभाव छुअत छलना। राम जी बड़े सरल स्वभाव के, राम जी बड़े सरल हैं। राम और कृष्ण में यही तो अंतर है। राम जी सरल हैं और कन्हैया बड़े टेढ़े हैं। ऐसे भी आप देखो, जितनी एक सांस में राम 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 करते चले जाओगे, कृष्ण कृष्ण नहीं कह पाओगे, फंस जाओगे। राम जी सरल हैं, और जो आदमी सरल होता है उसको सरल व्यक्ति ही पसंद होता है। भगवान ने माता शिवरी को नवी भक्ति का ज्ञान, नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है। और नवी भक्ति भगवान ने क्या बताया है? नवी भक्ति में ना तुम्हारी एक अगरबत्ती का खर्चा है, ना कोई खर्चा नहीं, ना माला डलाना है। नवी भक्ति राम ने कहा सबरी माता मेरी नवी भक्ति है कि नवम सरल सब सन छलहीना। मेरी नवी भक्ति है कि सबके साथ सरल हो जाओ, सबके प्रति सरल हो जाओ। लेकिन एक शर्त लगा दिया है, जितनी भी भक्तियों बताया है एक शर्त जरूर लगा है उसमें। कहा नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस दीना। सबके प्रति सरल हो जाओ, ये भगवान की नवी भक्ति। न माला चलाना, न भजन करना, न अगरबत्ती का खर्चा, न धूप बत्ती, कोई खर्चा नहीं, बस सबके प्रति सरल हो जाओ। लेकिन ये बात कहने में तो बड़ी सरल है, लेकिन सरल कोई है नहीं। एक बच्चे को यहाँ पढ़ना ही बेटा है, उसके अंदर भी सरलता नहीं। और यही समस्या है कि हम लोग सरल नहीं हैं, और भगवान को सरल है। भगवान तो सरलता ही पसंद है, जो जैसा होगा वैसा उसे पसंद आएगा। तो वो सरल है तो उन्हें सरलता ही पसंद है। गुरुदेव एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था, वो खाता बहुत था, और जो बहुत खा ले तो काम कहां कर पाए, ज्यादा खाएगा तो काम कर नहीं पाएगा। और कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। किसी ने कहा दाने दाने में नहीं, बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। इतना खाता है, घर वाले परेशान हो गए। 10 किलो राशन खाता है, काम धाम कुछ करता नहीं। जा चला जा, भाग जा घर से, निकल जा। घर वालों ने बेचारी को घर से निकाल दिया। अब बेचारा कहां जाए, चल दिया। थोड़ी दूर चला, एक संतों का आश्रम था। एक बाबा जी निकले, बाबा जी खूब मोटे ताजे, खूब तोंद निकला। अरे बाबा जी होते ऐसे निकला हुआ था। उसने सोचा ये लोग खूब खाते होंगे तब तो इतना मोटे हैं। कहा बाबा जी हमको भी अपने आश्रम में चेला बना लो, बन जाओ। करना क्या पड़ेगा? कहा कुछ करना नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ करना नहीं, बस आरती वारती में खड़े हो जावा करो, बस यहाँ कुछ कोई काम नहीं। कहा खाने को कितने? अरे कहा तुम 2 बार खाओ चाहे 4 बार खाओ, खाने की कोई कमी नहीं है। उसने सोचा ये तो अच्छा है, काम कुछ करना नहीं, खाने को खूब मिलेगा। रह गया, और गुरुजी ने उनको एक तुलसी की माला पहना दिया। कहा तुम वैष्णव हो गए हो, यहाँ पर भगवान की आरती में खड़े हो जाया करो और खूब खाओ, यहाँ पर कोई कमी नहीं। अब उसको क्या आनंद, काम कुछ करे नहीं, परे नहीं, और बढ़िया अच्छा अच्छा खाए और वहीं पर घूमे। लेकिन उस बेचारे को क्या पता यहाँ पर भी आफत आने वाली है। एक दिन सवेरे से देखा ना भोजन बन रहा है, ना कुछ, सारा सब सन्नाटा है। उसने कहा गुरुदेव आज कुछ बन नहीं रहा है, भोजन की व्यवस्था। गुरुजी ने कहा हाँ बताना भूल गए थे, आज एकादशी है।
आज एकादशी है आज एकादशी है। आज ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। उसने कहा गुरु जी चेला और तो है। कहा क्यों? कहा एकादशी उनसे करा लो। कहा क्यों? कहा अगर हम एकादशी के तो हम कल की द्वादशी में देख पाएंगे, हम बगैर खाए नहीं रह पाएंगे। कहा देखो अब तुम वैष्णव हो गए हो, एकादशी तो करना पड़ेगा। कहा गुरु जी हमसे नहीं होगा, हम एकादशी नहीं कर। बना लोगे? मरता क्या ना करता बना लेंगे। इसको राशन दे दो, उसको राशन दे दिया गया, आटा आलू दाल से दे दिया गया। कहा सुनो यहाँ नहीं, वो नदी के किनारे जो बरगद का पेड़ लगा है वहीं पर बनाना। और सुनो अब तुम वैष्णव हो गए हो, भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करना। ठीक है गुरुदेव। लेकर गया बेचारा, वहां बनाए क्या, न चूल्हा है न बर्तन है। तो बगैर सामग्री के अगर कोई चीज बनाना है तो आटा सान करके और कंडा सुलगा करके आग बना कर बढ़िया गोल गोल डाल दो तो क्या बन जाता है वो भौरी। और आलू जो है आग में डाल करके और बढ़िया मिल कर नमक मिर्चा मिला दो तो क्या बन गया? भरता। अब भौरी और भरता उसने बनाया। वहां पर व्यवस्था तो थी नहीं कि बेलना हो रोटी बेलने बेचारा। भौरी भरता बनाया, खाने का समय आया। कहा गुरुदेव ने कहा था भगवान को भोग लगवा देना। भोजन को रख दिया और भगवान को बुलाने लगा कि मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये राम जी नहीं आए, राम जी नहीं आए। भगत ने कहा अच्छा, सोच रहे हो यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं। आचमनी अर्घान आरती ना कोई मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती ना कोई मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती ना कोई मेहमानी। ये आचमनी अर्घान आरती ना कोई मेहमानी। यहाँ रूखा सूखा खाओ प्रेम से, रूखा सूखा खाओ प्रेम से, रूखा सूखा खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। रूखा सूखा खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी राम जी नहीं आए। भगत ने कहा अच्छा अब समझा कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। सोच रहे हो वो यहाँ पर चोखा बाटी कौन खाए, भरता भौरी कौन खाए, मंदिर में बढ़िया मालपुआ मिलेगा। लेकिन इस धोखे में न मत रहना प्रभु, वहां तो हम अपनी जान बचा कर आए, वहां कुछ नहीं है। अगर नहीं आए तुम भोजन देख के रूठे सूखे, अगर नहीं आए तुम भोजन देख के रूठे सूखे, अगर नहीं आए तुम भोजन देख के रूठे सूखे, तो मंदिर में है एकादशी तुम रह जाओगे भूखे, मंदिर में है एकादशी तुम रह जाओगे भूखे, मंदिर में है एकादशी तुम रह जाओगे भूखे। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे इतना कहा मंदिर में है एकादशी तुम रह जाओगे भूखे। अब राम जी इसकी सरलता पर रीझ गए और आ गए। अकेले नहीं आए, लक्ष्मण के समेत आए। भगत ने देखा आ गए, ठीक है ये कौन है आपके साथी कौन?
कहा ये हमारे भाई हैं। भाई उसे लगते तो नहीं है, रूप रंग से नहीं लगते हैं, चलो ठीक है। ये पलक यादव की ओर से 20 रुपए है। कहा लगते तो नहीं है, चलो ठीक है, भाई ही गए हो तो थोड़ी बहुत एकादशी करनी ही पड़ेगी। वैसे अच्छा बड़ा लगता है, बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान ने वो बहौरी और भरता का भोजन किया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहाँ फंसा दे, कहा भगत की इच्छा है भाई खाओ। लक्ष्मण जी ने भी भरता बहौरी खाया, जो कुछ बचा था भगत ने खाया और बार बार प्रणाम किया। कहा प्रभु अब की बार इतना न बोले, जल्दी चले आना, इतना न कहलवाना, बड़ी देर कर दे तो आने, बड़ी भूख लग जाती, जल्दी चले आना। भगवान ने कहा भगवान चले गए। गया आश्रम को गुरु जी से नहीं बताया, इतना सरल वो मुझे समझा भगवान आते ही नहीं बताया। अब अगली एकादशी आई, कहा गुरु जी राशन थोड़ा और बढ़ा दो। कहा क्यों? कहा वहां 2 भगवान आते हैं। गुरु जी ने सोचा भूखा रह गया, बढ़ा दो इसको 5 किलो आटा उसी के हिसाब से सब लेकर गया और उस हिसाब से बनाया कि 2 लोग आएंगे, तीसरे हम 3 लोगों की व्यवस्था की। भोजन बन गया और फिर वही बात कि मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकारा राम जी प्रतीक्षा कर रहे आगे, लेकिन कौन कौन आए? राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। राम जी लक्ष्मण और जानकी मैया को भी साथ ले आए। भगत ने कहा प्रभु ये कौन है? ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी धर्म पत्नी जानकी है। तो भगत ने कहा प्रभु ये बताओ कि हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया कि सारे परिवार का ठेका लिया, खानदान का ठेका लिया? अरे एक को बुलाए तो 2 आए और 2 को बुलाए तो 3 आए। चलो कोई बात नहीं, आ ही गए हो तो थोड़ी बहुत एकादशी करनी पड़ेगी। वैसे आनंद बड़ा अच्छा बड़ा रहा है। जानकी मैया ने कहा प्रभु कहाँ फंसा दिया? कहा भगत की भावना है भाई, जो कुछ है खाओ। अब जो कुछ बना था रूखा सूखा खाया। चलने लगे, बार बार भगत ने प्रणाम किया। कहा प्रभु ये बता दो आपके कितने आओगे, ताकि उसी हिसाब से व्यवस्था कर ले। भगवान ने कहा जाएंगे, नहीं बता दो कितने आओगे। भगवान ने नहीं बताया, कहा आ जाएंगे, नहीं बताया, चले गए। वो फिर गया, गुरु जी से कुछ नहीं बताया। अगली एकादशी फिर आई तो कहा गुरु जी राशन थोड़ा और बढ़ा दो। कहा क्यों? कहा वहां बहुत भगवान आते हैं। गुरु जी ने सोचा ये इतना खा तो पाएगा नहीं, बेचता होगा। अब क्या हम देखेंगे कि करता क्या है, चुप कर। गुरु जी ने कहा बढ़ा दो इसको, उसी हिसाब से 20 किलो आटा और उसी हिसाब से आटा 400 दे दो। भगत लेकर गया, लेकिन भगतों बड़ा होशियार, अब की बनाई में नहीं किया, ऐसे रख दिया। कहा बुला कर देखें आते कितने, बना कर रखो, खा जाते, मिलना कुछ है नहीं। ऐसे राशन से रख दिया और बुलाने लगा मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकार त्यों ही क्षण में प्रकट हो गया पूरा राम दरबार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी हनुमान जी सारा दरबार प्रकट हो गया। भगत ने कहा गया प्रभु अपनी चालाकी से बात नहीं है, एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए। अरे आज तो हद कर दिया, नर नारिन की कौन कहे कि बांदरहू संग ले आए, एक बंदरो सट चला गया। भगवान हंसने लगे। कहा ठीक प्रभु आ गया तो ठीक है, लेकिन एक बात सोच लो, आज हमने भोजन बनाए नहीं,
बनाया नहीं, क्यों? अरे कहा जब मिलने नहीं तो बनाकर क्या करें? का फिर अगर भोजन खाना है तो बनाओ। भगवान ने कहा हम बनाए। राम जी हंसने लगे, हंसने से काम नहीं चलेगा, बनाओ बनाओ। भगवान ने कहा भाई शुरू हो जाओ, भगत की इच्छा है। अब भंडारण की व्यवस्था किसने संभाली? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चूल्हा जलाने की लकड़ी कौन लाए? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, तो चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। स्वच्छता अभियान किसने संभाला? स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी किसने लिया? हनुमान जी ने। हाथों से देते पहुंचा हनुमान जी, हाथों से देते पहुंचा हनुमान जी, और पूंछ से अपनी झाड़ू लगाने लगे, पूंछ से अपनी झाड़ू लगाने लगे, पूंछ से अपनी झाड़ू लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सफाई अभियान हनुमान जी बच्चे शत्रुघ्न कहाँ है? कि आज्ञा प्रभु की वो भाई शत्रुघ्न, आगे आज्ञा प्रभु की भाई शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया बनाने लगे, साग भाजी अमनिया बनाने लगे, साग भाजी अमनिया बनाने लगे। भोजन बन रहा है, जानकी मैया रोटी बना रही, कोई सब्जी काट रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है, और भगत आंखें बंद किए बैठा है। भगवान ने कहा आंखें क्यों बंद की? आंखें तो खोलो। आज जब मिलने नहीं तो देख कर क्या करें? इससे अच्छा देखेंगे मिलने। भोजन बन गया, ऋषि महात्मा लोग आ गए, माता जी हमें भी प्रसाद मिल जाए, माता जी हमें भी प्रसाद मिल जाए। भगत ने कहा थोड़ा बहुत मिल जाता तो ये दाढ़ी वाले नहीं रखेंगे, ये सब खा बैठे। तब तक गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा रे चेला, दड़ा दड़ा गया, अच्छा किया गुरु जी आ गए, अच्छा किया गुरु जी आ गए। देखो कितने भगवान हमारे पीछे लग गए, देखो कितने भगवान बैठे। गुरु जी ने कहा हमको तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, हमको तो तुम दिखाई पड़ रहे हो, राशन दिखाई पड़ रहा है। कहा देखो तो गुरु जी कितने भगवान सब भगवान बैठे। कहा हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। भगत दौड़ा दौड़ा गया भगवान के पास। कहा प्रभु आप हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हो? अरे वो तो हमारे गुरु हैं, तपस्वी भजनानंदी हैं, उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हो? तो भगवान ने कहा हमारे गुरु जी को नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्यों? कहा ये सच है तुम्हारे गुरु जी भजनानंदी हैं, ये सच है तुम्हारे गुरु जी तपस्वी हैं, लेकिन जो तुम्हारे में है वो उनके अंदर नहीं है। तो कहा हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर ना भजन ना तपस्या है, कुछ है नहीं। हमारे में क्या है? कहा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर सरलता है और तुम्हारे गुरु जी सरल नहीं है। और मुझे
सरलता ही प्रिय है क्योंकि मेरी भक्ति है। नवम सरल सब सन छलीना मम भरोस ही हर्ष नदीना। भगत गया कहा गुरु जी भगवान कहते हैं कि मैं आपको नहीं दिखाई पड़ूंगा, आप सरल नहीं हैं। और उनको जो तपस्या का अहंकार था आंसुओं में डूब गया। गुरु जी बहुत रोए और भगवान ने सबको दर्शन दिया। तो कहने का तात्पर्य है सबके प्रति सरल हो जाओ, ये भगवान की नई भक्ति है। और भगवान खुद सरल हैं। बाबा तुझे ने लिख दिया है कि राम कहो सबको सरल स्वभाव इस प्रकार राम जी गुरुदेव को पुष्प देते हैं, गुरुदेव पूजा करते हैं और आशीर्वाद वही देते हैं जो गौरी मैया ने जानकी को दिया था। मनोकामना पूर्ण हित प्रदान गौरी मैया ने दिया था। सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजा है मन कामना तुम्हारी। वही आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे।